हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी स्किल्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 2.3 द वर्म का क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। रीड द पोम अलाउड एंड you will find some old outdated words that we do not use in everyday language now. However, some writers, poets use them to impart an old-fashioned flavor to suit the background of their write-up. Such words are called archaic words. Give the modern words for the archaic words from the poem. Tie, being, bestowed, tea, thaw, कांस्ट। तो इसका जो आर्केइक वर्ड्स है, यानी कि जो आर्केइक वर्ड्स है ये जो मॉडर्न वर्ड है, इनका हमें आर्केइक वर्ड्स बताना है। तो इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसे आप आपकी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट यूजेस अ डिवाइस वेयर ही डायरेक्टली addresses someone absent or abstract. Such a device is the figure of speech called apostrophe. For example, turn, turn, thigh, hasty, food aside. Pick out any two other lines from the poem that contain an apostrophe. इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए, नहीं तो वर्कबुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। ए, वाई डज द पोएट अपील टू अस टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ वॉर्म। इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है, वरना आप अगर बाद में लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब चलिए बी क्वेश्चन पे चलते हैं। बी क्वेश्चन क्या है। वाई डू यू थिंक गॉड क्रिएटेड वॉर्म्स? व्हाट इज़ देयर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस? इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी क्वेश्चन क्या है। लीव एंड लेट लीव इज़ अ फेमस प्रोवर्ब विच लाइन्स फ्रॉम द पोम सपोर्ट दिस प्रोवर्ब। इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे आपके नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, तो अब चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। डी क्वेश्चन, डज द पोम अर्ज अस टू प्रोटेक्ट ओनली वॉर्म्स? व्हाट इज़ द जनरल मैसेज कन्वेड थ्रू दिस पोम? इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो अब चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट अदर पोम्स कंपोज्ड ऑन टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन ईच ऑफ दैम। इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे आप आपके नोटबुक नहीं तो वर्कबुक में लिख लीजिए। ओके, तो ये था इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इवन स्मॉल थिंग्स इन नेचर प्ले अ बिग रोल, सो प्रोटेक्ट नेचर।
Frame some slogans based on the above topic. Draft a short speech on the above topic which you could give at your school assembly. Use the following steps while drafting: greeting, salutation, self-introduction, introduction of the topic, body of the speech, conclusion, expression of gratitude to audience. इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें मतलब कि आपको एक जो बड़ा सा रोल है वो बनाना है, मतलब सो प्रोटेक्ट नेचर, इवन स्मॉल थिंग्स इन नेचर प्ले अ बिग रोल, सो प्रोटेक्ट नेचर। इस पर आपको क्या करना है, और भी ढेर सारी जो स्लोगन्स है वो बनानी है, और इस पर आपको क्या करनी है, एक शॉर्ट स्पीच तैयार करनी है जिसे आप आपके क्या कर सकते हैं, स्कूल असेंबली में ड्राफ्ट कर सकते हैं। और नीचे दिए गए स्टेप्स को आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6, पैराफ्रेज द पोएम इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। इसका भी आंसर आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, ओके तो अब चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7, फ्रेम अ पॉइंट वाइज एनालिसिस ऑफ द पोम द वॉर्म, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स: ए, पोएम एंड पोएट, बी, थीम, सी, टोन, डी, स्ट्रक्चर एंड स्टैंजाज, ई, राइम एंड रिदम, एफ, लैंग्वेज एंड इमेजिनरी, जी, फिगर ऑफ स्पीच। तो इसका भी आंसर आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके आई होप कि आपने इसका आंसर आपके नोटबुक में लिख लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई अदर टॉपिक के वीडियोस आपको चाहिए तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आपके डाउट्स को भी सॉल्व कर देंगे। और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पीड अप स्टडी स्किल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।